दोस्तों, गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? गुरु किसी बनाना चाहिए और किसे नहीं? गुरु का महत्व क्या है? पूजा कैसे करें? मुहूर्त क्या है? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, यदि बलवान बनना है तो गुरु जीवन में अति आवश्यक है। गुरु माता पिता से सर्वश्रेष्ठ है। माँ पिता से भी बढ़कर माना जाता है, ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को माना गया है। गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु का होना उतना ही जीवन में जरूरी है जितना कि पीने के लिए जल पवित्र गंगाजल से भी पवित्र होता है। गुरु का जीवन में होना पालन पोषण करने वाली माँ, शिशु को दूध पिलाने वाली माँ से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है। अक्सर अपने मुकेश अंबानी जी की शादी पार्टी समारोह में गुरुओं को आते हुए देखा होगा। मुकेश अंबानी भी गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं, उनका नतमस्तक प्रणाम करते हैं। मुकेश अंबानी के गुरु है रमेश भाई ओझा। अमीर गरीब चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, यदि जीवन में गुरु न हो तो वह मात्र कंकड़ के समान माना जाता है। गुरु आप अपने माता पिता को भी मान सकते हैं, बड़े भाई मौसी चाचा ताऊ ताई पंडित महात्मा ऋषि मुनि, आप किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु जो होता है भटके को राह देता है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाता है, प्यासे को पानी देने वाला जिस प्रकार महान है उसी प्रकार गुरु सर्वश्रेष्ठ और महान है। देखिए, सनातन धर्म हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन पूर्णिमा का दिन होता है, विशेष होता है, स्नान दान की तिथि। लेकिन आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरुओं को समर्पित करते हैं। आज के दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आशीर्वाद कोई मामूली नहीं होता, साक्षात समझ लेना आपके भगवान ने आपके स्तर पर मस्तक पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया। धार्मिक जो मान्यता है, इसी दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी हम कहते हैं। व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस साल पंचांग के मुताबिक गुरु पूर्णिमा हम किस दिन मना रहे हैं? गुरु पूर्णिमा की जो सही तारीख है, तिथि कब से कब तक है, जो शुभ मुहूर्त है और महत्व क्या है, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए को अंत तक जरूर देख लीजिए। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा इस साल हम कब मना रहे हैं, तिथि कब से कब तक है? देखिए, इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, उसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 जुलाई को शाम 5:59 पर, जो कि समाप्त होगी अगले दिन 21 जुलाई को दोपहर में 3:46 पर। तो ऐसे में हिंदू धर्म में उद्या तिथि में हम व्रत और त्योहार मनाते हैं, इसीलिए इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप अपने गुरु की पूजा आराधना देवताओं के साथ करते हैं, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता, गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आज जो गुरु पूर्णिमा की जो पूजा विधि होगी वह क्या होगी, हम सब इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अधूरा ज्ञान हमेशा बुरा ही होता है। गुरु जब कोई ज्ञान देता है, शिष्य को ले लेना चाहिए, इसमें आपका ही फायदा है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन वह ऐसी क्या चीज है जिसे खाने से गुरुओं का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ श्री हरि भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। देखिए, अन्य पूर्णिमा व्रत की तरह गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद में आप एक छोटी सी चौकी या पाटा लगाकर के उस पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपनी पूजा को प्रारंभ करें। आज की जो पूजा होती है, देखिए, हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पूर्णिमा की तिथि में भगवान शिव का, भोलेनाथ का पूजन, उनका अभिषेक बहुत ही फलदायी होता है। तो आप जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं, आप उनका पूजन कर सकते हैं। यह आप दोनों के विधान के साथ पूजन करें।
तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक कराएं पंचामृत से। उसके बाद में विधि विधान के साथ दोनों की प्रिय जो वस्तुएं हैं अर्पित करें। जैसे कि अगर आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो उन्हें हल्दी, अक्षत, पीले फल, पीले फूल नैवेद्य अर्पित करें, और अगर आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं तो उनका अभिषेक पंचामृत से करें। उसके बाद में उन्हें सफेद फूल प्रिय है तो सफेद फूल अर्पित करें, सफेद चंदन अर्पित करें, आक के फूल धतूरे अर्पित करें, भांग अर्पित करें, तो इस प्रकार बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की जो प्रिय चीजें हैं आज के दिन उन्हें अर्पित करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों देवताओं का अपने पूजन करना है। इसके बाद में आपको विधि विधान के साथ बल्कि पूजन में दीपक, शुद्ध घी का दीपक आज जरूर प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी के निमित्त भी आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आगे में पूरे विधान के साथ पूजा विधि शेयर करूंगा गुरु पूर्णिमा की। इसके बाद में आपने देवताओं का पूजन कर लिया, अब आज के दिन में विशेष पूजन अपने गुरुओं का भी करना है। तो गुरु का पूजन भी हम इसी प्रकार से करते हैं जैसे देवताओं का पूजन आपने करना होता है। तो गुरुओं का भी पंचोपचार पूजन करने में हम उन पर भी अक्षत अर्पित करते हैं, उन पर भी पुष्प अर्पित करते हैं, उनके चरणों में उनको हम वस्त्र भेंट करते हैं, उनको हम भोग में मतलब उनको हम मिष्ठान उपहार स्वरूप अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की पूजा भी हम उनकी आरती कर संपन्न करते हैं। उसके बाद में उनके चरण स्पर्श कर आज गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। देखिए, भगवान का पूजन तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन साल में ऐसी पूर्णिमा बनाई गई है जिसमें गुरुओं का अगर आप पूरे साल नहीं भी कर पाए तो आज के दिन तो उनका ध्यान जरूर करें, उनका स्मरण जरूर करें, उनसे बात करें, उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लें। आपका गुरु यदि बाहर विदेश में है या आपसे दूर है तो आप फोन पर बात करके आदर प्रणाम करें, मन ही मन उनकी पूजा करें। गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता होती है हट जाती है। हमें हर कार्य में उनके आशीर्वाद से सफलता मिलती है, सुख शांति जीवन में बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको आज का पूजन करना है। पूर्णिमा की तिथि है तो सुबह स्नान दान ब्रह्मा मुहूर्त में आपको जरूर कर लेना है। दान में आप जो भी चाहे, अन्न का दान, वस्त्र का दान, पैसों का दान, जो दान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की तिथि में भी जरूरतमंदों को, गरीबों को जरूर दान करें। देखिए, गुरु माता पिता भी आपके गुरु ही हैं, प्रथम गुरु हैं। तो आज के दिन माता पिता का पूजन, उनका आदर करना, घर में सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो इस विधान से इस गुरु पूर्णिमा आप भगवान देवताओं के साथ साथ अपने गुरु का, अपने माता पिता का पूजन, उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यह एक चीज अवश्य खा लेनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। गुरु पूर्णिमा के दिन कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन एक तुलसी का पत्ता खाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। नियमित रूप से सुबह के समय तुलसी का पत्ता खाने से जो बढ़ी से बढ़ी तीर्थ यात्रा से पुण्य प्राप्त होता है, हवन पूजा पाठ तथा दान करने से पुण्य मिलता है। मात्र सुबह के समय 2-3 तुलसी के पत्ते खाने से वह प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर से भी तुलसी का पत्ता कई गुणों से भरपूर माना जाता है। वैज्ञानिक भी इसे एक चमत्कारी पौधा मानते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से न केवल कैंसर का रोग खत्म हो जाता है, बल्कि पेट की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है।
आंखों की रोशनी बाद जाती है, दिल के लिए होता है फायदेमंद है। त्वचा में निखार लाने के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य खाना चाहिए। तनाव को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तुलसी का पत्ता सर्दी को दूर करने के लिए नियमित तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। कई बीमारियां तो इसकी खुशबू से ही दूर भाग जाती है। इसलिए लोग अपने घरों में तुलसी पूजा तथा तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी की खुशबू से मात्र कई भयानक जहरीले कीड़े मकोड़े अपने आप मर जाते हैं और घर से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, जब आप तुलसी का पत्ता खाएं तो दांतों से चबाएं नहीं, उसे निगल जाएं। तुलसी का पत्ता खाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का वास हो जाता है। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा भी घर पर बनी रहती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की रात को सोते समय 20 जुलाई की रात में तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय यानी 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की सुबह सुबह इस जल को अपने वस्त्रों पर इसके छींटे मारें और फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। कृष्ण कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है, कई सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत सुख संपत्ति से लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। दोस्तों, जल जिसे अमृत तथा गंगा जल कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनि जब किसी पर अच्छी दृष्टि डालते थे तब वे गंगा जल का प्रयोग किया करते थे। गंगाजल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित कपड़ों पर गंगाजल का छिड़काव करने से तथा सुबह के समय गंगा जल को पीने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, गंगा जल का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण हरे के चरणामृत से हुआ है। इसलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में भगवान विष्णु के चरण कमल गंगा में ही पड़े थे। दोस्तों, गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति गंगा जल के स्पर्श से हुई थी। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह कभी सड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति अपने पास सदैव रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़े से जल में गंगा जल की कुछ बूंदें अगर डाल लेता है और सुबह में इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत रुतबे पैसे से भरा रहता है। लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती है। इसीलिए सुबह के समय गंगाजल आवश्यक है। ऐसे में आप नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगाजल डालकर अगर नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की होती है प्राप्ति। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन दूसरा है लौंग। सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व है। माना जाता है कि लौंग में दुर्गा माता का वास होता है, देवी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सोते समय तक के नीचे लौंग अवश्य रखें और सुबह के समय जब आप उठे तो एक लौंग आवश्यक हाल लें। इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है। लेकिन याद रहे, लौंग दांतों से चबाएं नहीं, पानी के साथ निकल जाएं। दोस्तों, सुबह के समय आप चाहे कुछ करें या ना करें, परंतु नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगाजल की जरूर डाल लेनी चाहिए। इससे व्यक्ति को कामयाबी प्राप्त होती है। गंगाजल जब शरीर पर पड़ जाता है तब हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। हमारी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वह सब खत्म हो जाते हैं।
गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर नहाने से जो लोग शनि से पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित हैं, वो सब तुरंत खत्म होने लगता है। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य मेरे क्रोध से अगर बचना चाहता है, रोज नहाने के पानी में गंगाजल अवश्य डालकर स्नान करें। इससे उस व्यक्ति को शनि तथा राहु केतु के दुष्ट क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर पुस्तक में कहा जाता है कि गंगा जल सर्वोपरि है और अमृत है। इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो नहाने के पानी में गंगाजल अवश्य डालें। दोस्तों, मैं भी अपने नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगाजल की हमेशा डालता हूं और मुझे इसका परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है, क्योंकि गंगाजल एक चमत्कारी शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, चौथा है फूल का पत्ता। अगर आप चाहे तो जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले की माला में से या भगवान के चरणों में से एक पत्ता फूल का भगवान का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। गुरुओं का आशीर्वाद समझकर खा लें, इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करोगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें, इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन या किसी भी दिन जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर कोई भी तिलक अवश्य लगाना चाहिए, जो कि शास्त्रों में बताया जाता है। सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से कल भी आपका कुछ नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।